स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है टॉपिक वो है काइंड्स ऑफ राइट्स। राइट से रिलेटेड पहले हम सारे लेक्चर जो है वो कर चुके हैं। राइट्स क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। आप उसको भी राइट्स की काइंड्स का नाम ही दे सकते हैं, जैसे सिविल राइट थे, क्रिमिनल राइट्स थे, या आपके नेशनल राइट, इंटरनेशनल, वो जो हमने पहले बात की थी, कस्टमरी राइट्स वगैरह। लेकिन असल जो आपके राइट्स की काइंड्स हैं, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने ये वाली लिखनी है। उसमें अगर वो आपको नाम देगा कि सिविल राइट्स कौन से होते हैं, स्पेशल राइट्स कौन से होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स कौन से हैं, लीगल राइट्स कौन से हैं, जब आपसे वो क्वेश्चन करेगा तो वो उनसे रिलेटेड, तो इसलिए आपको उसका पूरा जो है वो मैंने मटेरियल दिया है आपको, पॉलिटिकल राइट से रिलेटेड, सिविल राइट से, लीगल से। इसके अलावा आपको जो है वो मैंने इस्लामिक राइट से रिलेटेड जो है वो सारा मटेरियल इसलिए दिया कि वो अलग से एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द इस्लामिक राइट्स या व्हाट आर दी लीगल राइट्स। तो वो आपको अलग टॉपिक बताया गया, बना के बनता नहीं है वो। असल में क्वेश्चन यही होता है, या आपका पूरा जो टॉपिक है वो ये है कि राइट क्या है, इसकी डेफिनीशन, इसके मीनिंग्स, इसकी इम्पोर्टेंस, आगे इसकी क्लासिफिकेशन, और आगे आपके सारे राइट्स और काइंड्स ऑफ राइट्स। लेकिन मैंने आपको जो है वो उनको सबको अलग अलग किया है कि आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको परेशानी ना हो कि कौन सी बात आप लिखेंगे और कौन सी नहीं। आज जो है वो हम बात करने लगे हैं राइट्स की काइंड्स पे। ये आपका क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे कि आपके पार्ट 1 में ये जो क्वेश्चन है आपका फिलोसफी ऑफ लॉ में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है। इसके अलावा जब आप पार्ट 2 की बात करते हैं तो आपके लीगल सिस्टम में है। जब आप पार्ट 3 की बात करते हैं आपके इंग्लिश ज्यूरिस में है। तो ये आप जब आगे पार्ट 4 में आएंगे तो वहाँ पर आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसीलिए आपको जो है ये राइट्स जो है वो सारे आने चाहिए। आपको पता हो कि कौन सा राइट, कौन सा वाला राइट कहलाता है या उसका क्या काम है। 1 बाय 1 जो है वो आपको देखते, मैंने आपको पेपर पैटर्न में एक बार पहले भी ये बात बताई थी कि पेपर करते वक्त आपने इतना ज़्यादा मटेरियल आप नहीं लिख सकते। 2.5 शीट्स हैं आपके पास लॉ के हवाले से। पहले जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पास होती थी, आप एक्स्ट्रा शीट ले सकते थे, लेकिन अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, आप लोगों को लिमिटाइज कर दिया गया है। इसलिए जो है वो आपने मटेरियल ऐसा देना है जो उसको लगे कि बहुत ज़्यादा आपने दिया है, लेकिन आपकी भी सहूलत रहे और उसको चेक करने में भी मसला ना हो, और आप उसको 2.5 शीट्स पर ले भी आए। अब आपके जो है ये मैंने यहाँ पर तकरीबन 14 राइट्स जो है वो बताए हैं। हर एक राइट को लिखेंगे, आप इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर हर एक की एग्जांपल देंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए बेस्ट है कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखें, राइट के बारे में लिखें कि बेसिक नीड है आपकी लाइफ की, एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की, एक जिंदगी, एक पर्सन की। फिर आप जो है उसके बारे में नीचे लिखें कि इसकी मीनिंग या डेफिनेशन क्या है। उसके बाद आप लिखें कि फॉलोइंग आर दी काइंड्स ऑफ राइट्स। आप इन सब के सिर्फ नाम लिख दें, लाइक दिस: परफेक्ट राइट, इम्परफेक्ट राइट, पॉजिटिव राइट, नेगेटिव राइट, रियल राइट, पर्सनल राइट, राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम, इनहेरिटेबल, राइट इन रिप्रोप्रिया, राइट इन रियलिना, लीगल राइट, लीगल राइट आपकी, एक्विटेबल राइट आपकी, प्राइमरी राइट एंड सेकेंडरी राइट। आप सिर्फ पहले इनको जो है वो इस तरह लिख लें, एक ही टोन में, यानी एक ही जो है वो मार्कर से या ब्लैक पॉइंटर से। उसके बाद जो है अगर आप नहीं 14 एक्सप्लेन कर सकते तो कोई बात नहीं, जो इनमें से आपको बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनके पास, जिनका मटेरियल आपके पास बहुत ज़्यादा है, आपको उसकी एग्जांपल्स आती हैं, तो आप क्या करें, उन जो है वो राइट उनको उठा लें और उसको एक्सप्लेन करें। अगर ये 14 राइट हैं आपके यहाँ पर, अभी और भी आप लिख सकते थे, तकरीबन 5, 7, 8 ऐसे आपके बनते हैं, लेकिन अगर आपने उधर 14 भी लिखे हैं तो आप वहाँ पर 9 भी एक्सप्लेन कर देंगे तो इनफ है, ज़रूरी नहीं आप 14 तक जाए। तो इसलिए आपका जो है वो क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। अब जो है वो हम शुरू करते हैं। परफेक्ट राइट कौन से राइट होते हैं? ऐसे राइट जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है और एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इज कॉल्ड परफेक्ट राइट, जिनमें आपको कोई कमी, कोई झूल नजर नहीं आता। लाइक दिस कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है ए पर्सन ने बी के साथ, अब बी पर्सन जो है वो उसको अगर पूरा नहीं करता तो आप उस चीज़ के लिए अदालत में जाकर, यानी लीगल तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा सकते हैं। इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो आपका जो है वो केस। तो इस चीज़ को आप कहते हैं जो कि आप एनफोर्स बाय लॉ है, वो आपके कौन से राइट हैं? परफेक्ट राइट है। अब दूसरे आपके राइट्स हैं जो कि इम्परफेक्ट राइट हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड बाय तो लॉ है,
बट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब आप अदालत के जरिए उनको एनफोर्स नहीं करवा सकते। लाइक दिस, आपका दोस्त अगर आपको कहता है कि आप जो है अगर आप घर बना रहे हैं या आपको पैसे की जरूरत है तो आप टेंशन ना लें डियर, मैं आपको जो है वो 5 लाख रुपया उधार दे दूंगा। अब अगले दिन जब आप उसके पास जाते हैं तो आपको 3 लाख रुपया उधार देता है, कहता है कि मेरे से मैनेज नहीं हो पाया। अब ये यहाँ पर जो ये राइट बनता है आपका, इसके लिए रिकॉग्नाइज बाय लॉ तो है कि आप, अदालत आपको हुक्म देती है, कानून आपको बताता है, रिकॉग्नाइज करता है कि आप लोग उधार ले सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा आपको पैसे नहीं पूरे दे रहा उधार के तौर पर, तो आप उसके लिए उसे अदालत में जाकर टीज नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते, कह नहीं सकते जी इस बंदे ने कल मुझे कहा था मैं दे दूंगा और आज दे नहीं रहा, क्योंकि ये उसके पैसे हैं। ये आप उधार वापस नहीं ले रहे, बल्कि उसके पैसे आप उससे उधार ले रहे हैं। उसका दिल करता है आपको दे, दिल करता है ना दे। नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगली बात आती है आपकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट। पॉजिटिव राइट ऐसे होते हैं जो कि बाउंड बाय द लॉ होते हैं कि टू फुलफिल इट, कि आप उसको पूरा करें। लाइक दिस के पहले वाली एग्जांपल में ही आ जाए कि अगर आपने किसी से उधार पैसे ले लिए हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो अब आप बाउंड हैं अकॉर्डिंग टू लॉ भी, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट भी, कॉन्ट्रैक्ट भी, कि आप उनके वो पैसे जो है उन्हें वापस करें। अगर आप वो पैसे वापस नहीं करते तो वो अदालत के जरिए ले सकते हैं, क्योंकि ये उनका हक है, जो कि कौन सा हक है, मुस्बत हक है, पॉजिटिव राइट है। इसके बाद आती है आपकी बात नेगेटिव राइट की। नेगेटिव राइट जो होता है वो अगेंस्ट द ऑल या अगेंस्ट द होल जो है वो वर्ड होता है कि मेरी पॉकेट में फर्ज करें अगर पैसे हैं, एक पर्स है या मेरे हाथ में एक पर्स है, तो मेरा ये एक नेगेटिव राइट है पूरी दुनिया के खिलाफ कि कोई बंदा मेरी उस पॉकेट से या मेरी पॉकेट से वो पैसे नहीं चुरा सकता। इस कॉल्ड नेगेटिव राइट, जो कि अगेंस्ट दी होल सोसाइटी या होल वर्ल्ड होता है। इसके बाद बात करेंगे हम रियल राइट की एंड पर्सनल राइट की। रियल राइट ऐसे राइट होते हैं जो कि आपके हकीकी हकूक होते हैं, लाइक आपका जिंदगी का हक, कि आपको जिंदगी का हक है कि कोई आपकी जिंदगी से आपको महरूम न करे। अगले आपका जो राइट है वो है पर्सनल राइट। पर्सनल राइट हमेशा याद रखिएगा ओनली पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होता है, एक खास बंदे के। लाइक दिस, आपने मुझे नुकसान पहुंचाया, मुझे हर्ट किया या मुझे डिफेम किया या मुझे कट लगाया या मुझे जो है वो तंग किया, तो इसके बदले में जब मैं आपसे कंपनसेशन गेन करूंगी, रिसीव करूंगी, तो ये मेरा हक बनता है। तो ये कौन सा हक बनता है हमारा, ये पर्सनल राइट है मेरा, जो कि एक खास पर्सनैलिटी के अगेंस्ट होता है जिसने मेरे साथ बुरा किया, उस इंडिविजुअल के खिलाफ। नेक्स्ट इसमें आता है राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सोनम। राइट इन रैम का मतलब होता है अगेंस्ट द ऑल पर्सन। ये ऐसा हक होता है आपका जो कि पूरी दुनिया के खिलाफ है। लाइक दिस के मेरा घर है, उस पर मेरा पोजेशन है, तो ये मेरा हक है कि मुझे मेरे इस पोजेशन से कोई डिस्पोजेस ना करे, यानी मेरे घर पे कोई कब्जा ना करे, क्योंकि ये मेरा हक है और आप सबके खिलाफ है। क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी जो है ये मैं इसकी ऑनरशिप में हूँ, मेरी ऑनरशिप में है, मैं इसकी मालिक हूँ, तो इसलिए कोई बंदा मुझसे वो चीज़ छीन नहीं सकता। और ये प्रोटेक्टेड बाय लॉ है, मैंने ये लिखा भी है प्रोटेक्टेड बाय लॉ। और अगर ऐसा कोई कुछ करेगा तो कानून आपके खिलाफ यानी उस बंदे के खिलाफ एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट आता है राइट इन पर्सोनम। ये जो है वो आपका ऐसा हक होता है जो कि डिटर्मिनेट पर्सन के अपोन होता है या उसके अगेंस्ट होता है। लाइक दिस कॉन्ट्रैक्ट की वही एग्जांपल, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर आप उसको पूरा करें, अदरवाइज हम आपके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद है इनहेरिटेबल राइट। इनहेरिटेबल राइट ऐसा राइट होता है जो कि विरासती हक है, और इसके बारे में आप जानते हैं कि अगर बाप की डेथ हो जाए तो बच्चों में वो चीज़ ऑटोमेटिकली जो है वो फौरन आ जाती है, वो विरासत जो है वो उनके हक में हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये उनका इनहेरिटेबल राइट है। नेक्स्ट है आपका राइट इन रिएप्रोप्रिया एंड राइट इन रियालिना। ये दो वर्ड हैं जो आपके यूज होते हैं लैटिन वर्ड में, कि रियालिना एंड रिएप्रोप्रिया। रिएप्रोप्रिया का मतलब है वंस राइट इज ओन प्रॉपर्टी, कि जब आपका अपना हक है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, कि मतलब आपकी कैटल है, जितना मर्जी खाएं पिए एंजॉय करें, कोई इसको तंग नहीं कर सकता। दूसरा जो रियालिना आता है वो ऐसा राइट है जो आपका हक बनता है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे, लाइक आपका राइट ऑफ ईजमेंट,
कि आपकी ये ज़मीन है लेकिन इनको जगह नहीं है, बाहर दरवाज़ा नहीं है, ये जो बैक पे घर है, तो आप इनको 2.5 फुट की जगह देते हैं ताकि ये यहाँ से गुजर सकें। तो अब ये प्रॉपर्टी जो है ये आपकी है, लेकिन इस पर गुजर कौन रहा है? बैक वाले, पिछले मकान वाले। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? ये आपका हक है जो कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे है। नेक्स्ट है आपके लीगल राइट्स। ऐसे राइट्स जो कि ग्रांटेड बाय द लॉ हैं, जो कि ग्रांटेड बाय द स्टेट हैं, जो कि ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट है। लाइक आपका राइट टू वोट, ये आपका हक है कि आप वोट कास्ट कर सकते हैं, कोई आपको तंग नहीं कर सकता या आपको महरूम डिप्राइव नहीं कर सकता कि आप वोट कास्ट ना करें। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपके पास हक है, आप अदालत में जा सकते हैं। लाइक एशबाई वर्सेस वाइट केस जो आपने पढ़ा था या हम टॉट में अक्सर आपको पढ़ाते हैं कि अभी उस बंदे को वोट कास्ट करने नहीं दिया गया, उसने अदालत में जो है वो दावा दायर किया और अदालत ने कहा कि वाकई इस बंदे का हक बनता था, इसको वोट कास्ट करने दिया जाए, अब इसको रेमेडी पे की जाए। नेक्स्ट जो है वो आपका आता है एक्विटेबल राइट्स। ये ऐसे राइट्स होते हैं जो एक्विटी से रिलेटेड है, इंसाफ से रिलेटेड है। जब आपका लॉ जो है वो खामोश हो जाता है तो आप क्या करते हैं कि आप चांसरी कोर्ट से जो है वो अपने लिए राइट अवेल करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है वो आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट्स। प्राइमरी राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कि आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड और बुनियादी राइट्स होते हैं जो कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट करता है। लाइक आपका लाइफ एंड लिबर्टी का राइट, तो ये आपका प्राइमरी राइट है। सेकेंडरी राइट्स ऐसे राइट होते हैं जो प्राइमरी राइट इन्फ्रिंज हो तो आपके सेकेंडरी राइट्स जो हैं वो बनते हैं। लाइक दिस, मेरा हक है कि मुझे कोई डिफेम ना करे, लेकिन अगर आप में से कोई मुझे बदनाम करता है, इज अ प्राइमरी राइट कि मुझे कोई बदनाम ना करे। लेकिन अगर आप में से कोई मुझे डिफेम करेगा तो इसके बदले में जो मेरा एक राइट बनेगा कि मैं आपसे कंपनसेशन जो है वो रिसीव करूं, तो इज कॉल्ड सेकेंडरी राइट। ये ज़्यादातर अगर आपको समझाना हो स्टूडेंट को तो हम ये बात करते हैं कि अगर आपकी शादी हुई है, ये आपका प्राइमरी राइट है कि आप शादी करें। आपने अगर शादी की है तो डावर का हक बनता है कि भी आप हक महर के लिए जो औरत है वो दावा करे कि मुझे हक महर अदा नहीं किया गया। अब एक बंदे ने शादी ही नहीं की तो हक महर के लिए वो दावा नहीं कर सकता। इस कार्ड सेकेंडरी राइट्स जो कि प्राइमरी के इन्फ्रिंज होने के बाद आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो काइंड्स ऑफ राइट था। मैंने आपको तरीका भी बताया कि किस तरीके से आपने, अगर आपको पेपर में आ जाता है तो आपने इसको कैसे एलेबोरेट करना है। तो ये हमारे जो सारे राइट्स हैं इनको एक्सप्लेन भी किया, मैंने आपको एग्जांपल भी दी। तो ज़रूरी नहीं आप इन सब को एक्सप्लेन करें, आप अगर इनमें से 9 को या 10 को भी एक्सप्लेन कर देते हैं तो इनफ।